वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑल्सो। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बेनिफिशियल आप सब के लिए होने वाला है। और ये आज मैं आपके साथ एक ऐसा अमल शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसा वजीफ़ा इंशाल्लाह शेयर करने वाली हूँ। अगर आप उसको कर लेते हो ना तो आप सारा दिन शैतान से महफूज रहोगे। शैतान आपके पास आएगा भी नहीं और आपको भटकाने की कोशिश भी नहीं करेगा। आप उससे कोसों दूर रहोगे। चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, जितनी भी आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर ले, बट वो आपको नहीं कर सकेगा और वो आपसे कोसों दूर होगा। तो ये अमल बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही पावरफुल है। और मैंने भी इसे आज़माया है, मैंने भी इसे किया है इंशाल्लाह। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इस अमल को शेयर किया जाए, ताकि हम सब इस अमल का फ़ायदा, इस अमल के बेनिफिट्स को हम उठा सकें। तो गाइस, ऐसा होता है कि हम कभी कभी हमारा जो हम जो फ़जर के वक्त उठते हैं और फ़जर की जो नमाज़ होती है, ये कभी कभी ऐसा होता है ना कि शैतान उस वक्त हमें बहुत ज़ोर और शोरों से हमें ट्रिगर करने की कोशिश करता है, हमारी नमाज़ को कज़ा करने की कोशिश करता है। और उस वक्त हम फ़जर का जो वक्त होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक मोमिन के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि वो अपना कंफर्ट ज़ोन को, अपने नर्म बिस्तर को छोड़कर वो वज़ू करेगा, फिर अल्लाह के सामने खड़ा होता है और अल्लाह सुब्हान ताला के सामने खड़ा होता है, नमाज अदा करता है। तो ये चीज़ें शैतान को नागवार गुज़रती है। ये शैतान सोचता है कि इतनी मशक्क़त इंसान क्यों कर रहा है, क्यों ना इसे गुनाह में मुब्तला किया जाए, क्यों ना इससे बड़े बड़े गुनाह करवाया जाए, क्यों ना इससे नमाज इसकी कज़ा हो जाए। तो कभी कभी ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता है कि हम जब भी नमाज़ के लिए खड़े होते हैं तो हमारे दिमागों में अलग अलग टाइप के ख़यालात आते हैं, बहुत अजीब से ख़याल आते हैं। कभी हम मायूसी की तरफ हो जाते हैं और कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना कि हमसे गुनाह भी हो जाता है। तो ये जो अमल है ना, ये आपको हर एक चीज़ से हिफाजत करेगा। शैतान की हर एक मतलब हर शैतान जो है, जिस तरह हमें वो ट्रिगर करता है, जिस तरह हमें मायूसी की तरफ लेके जाता है, वो शैतान हमसे कोसों दूर रहेगा। बिल्कुल भी वो हमें बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं कर सकेगा, बिल्कुल भी हमें हमारा जो ध्यान है नमाज में भटकाएगा नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम नमाज के लिए खड़े होते हैं ना, तो हमारे दिमागों में अलग सा एक ख़यालात लाता है, कुछ गंदे ख़याल आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो अल्लाह सुब्हाना ताला से जो कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, वो ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है, नहीं बना पाते। और हमारे दिमाग और हमारे कोई ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारा नमाज में दिल ही नहीं लग रहा है, हम जो कॉन्संट्रेट कर पा रहे हैं, हम कॉन्संट्रेट बिल्कुल भी नमाज में नहीं कर पा रहे हैं। हमारा ध्यान, हम नमाज में कुछ और पढ़ते हैं और हमारे मुँह ज़बान से कुछ और निकल जाता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ शैतान हमें हमारी राहों से, हमारी नेक राहों से हमें भटकाने की कोशिश करता है, ताकि हम गुनाह कर लें। और जब इंसान से गुनाह हो जाता है तो सबसे ज़्यादा खुशी शैतान को होती है। और बस अगर आप इस एक अमल को अगर आप कर लेते हो ना, तो शैतान बिल्कुल भी आपके पास नहीं आएगा, वो आपसे कोसों दूर रहेगा। और सारा दिन ये, अगर आप फ़जर के टाइम ये स्पेशली आपको फ़जर के टाइम करना है। और अगर आप फ़जर के टाइम ये अमल कर ले रहे हो ना, तो शैतान सारा दिन आपके पास नहीं आएगा। सारा दिन आप अल्लाह सुब्हाना ताला आपको महफूज रखेंगे और शैतान से। और शैतान आपको कहीं से भी गुनाह के लिए गुनाह नहीं करवा सकेगा, वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएगा। और ये बहुत ही छोटा सा अमल है, बहुत पावरफुल अमल है। कोशिश करें इस अमल को ज़रूर किया करें। तो वो अमल कौन सा है? वो अमल ये है कि आपको फ़जर की नमाज़ मुकम्मली कंप्लीट कर लेनी है और उसके बाद आपको बिस्मिल्लाह के साथ सूरह इखलास पढ़ना है।
100 टाइम्स आपको पढ़ना है। सूरह इखलास आपको 100 टाइम्स पढ़ना है और बगैर किसी से बातचीत किए जानमाज़ में बैठ के पढ़ना है और आपको बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है और अल्लाह सुब्हान ताला को यकीन के साथ पढ़ना है और देखेंगे कि आप सारा दिन शैतान से आपकी हिफाजत अल्लाह सुब्हान ताला करेंगे, आपके लिए ढेर सारी नेकियां लिखी जाएंगी। और देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें हिंट्स देते हैं, हमारे लिए रास्ते ऐसे ऐसे बना देते हैं और कि मेरा बंदा बस ये छोटा सा एक अमल कर ले, ये एक छोटा सा मेरा ज़िक्र कर ले और मैं उस अल्लाह सुब्हान ताला बस बहाने के लिए बैठे रहते हैं कि मेरा बंदा बस ये छोटा सा ज़िक्र मेरा कर ले और मैं उससे इस ज़िक्र के बदले में उसे ढेर सारी नेकियां अता कर दूं, उसके गुनाहों को माफ़ कर दूं, उसे सुकून अता करूं। अगर वो परेशानी में तो मैं उसकी परेशानियों को हल कर सकूं। बस इसी तरह अल्लाह सुब्हान ताला बहाने ढूंढते हैं कि किस तरह मैं अपने बंदों को सुकूनियत की तरफ कैसे मैं अपने बंदों को उनको नेकियां अता कर सकूं। तो हमें अल्लाह सुब्हान ताला को हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ है, ये सब बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। सो ये मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया था और आपको अमल मैंने आपको समझा दिया आपको मुकम्मली। फिर मैं एक बार और आपको समझा देती हूँ कि आपको मुकम्मली क्या करना है। फ़जर की नमाज़ आपको मुकम्मली कंप्लीट करनी है और आपको जानमाज़ पे ही बैठकर आपको 100 टाइम्स सूरह इखलास पढ़ना है बिस्मिल्लाह के साथ, बगैर आपको किसी से बात किए करने के बाद आपको सूरह इखलास पढ़ने के बाद आप दुआ मांगे, दुआ मांगकर आप उठ जाएं। बस ये छोटा सा अमल आपको रोज़ाना फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़ना है और आप देखेंगे कि ये कितना बेनिफिशियल होगा आपके लिए। आप सारा दिन शैतान से महफूज रहोगे, हर गुनाहों से महफूज रहोगे और प्लस आपके लिए अल्लाह सुब्हान ताला ढेर सारी नेकियां लिख देंगे। जी हाँ, ढेर सारी आपके अमाल नामे में अल्लाह सुब्हान ताला नेकियां लिख देंगे, जिसकी वजह से क़यामत के दिन आपका जो आपका जो चेहरा है वो रोशन रहेगा, आपकी आखिरत खूबसूरत होगी। और सूरह इखलास तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसमें अल्लाह की तारीफ़ है, हम्दो सना बयान की है। तो कुछ नहीं है, हमें सूरह इखलास फ़जर के टाइम में 100 टाइम्स पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये बहुत छोटा सा एक सूरा है और बहुत छोटी सी आयत है, बट ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अगर हम ये पढ़ लेंगे ना तो हमारी जो हम हदीस शरीफ में फ़रमाया गया है कि जो शख्स सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़ लेता है तो उसे पूरा कुरान ख़त्म करने का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। तो हमें 100 टाइम्स पढ़ना है। तो आप सोच लो कि उसमें कितनी नेकियां है, उसमें कितने बेनिफिट्स हैं। आप शैतान से भी महफूज रहोगे। शैतान कोशिश करता रह जाएगा आपको ट्रिगर करने की, आपको भटकाने की, बट वो अपने कामों में कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि आप अल्लाह की हिफाजत में रहोगे। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रख लेंगे और ये सूरह इखलास पढ़ने की जो रहमतें हैं, नेमतें आपको अता होती रहेंगी। सारा दिन आपके अच्छे कामों में आपका दिन गुजरेगा। आप खैर के काम करने, आप खैर के कामों में आप लग जाओगे। तो बस ये छोटा सा अमल आपको करना है और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस अमल को ज़रूर करें और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम सब चाहते हैं ना कि हम कोई भी ऐसा खैर का काम अगर हम करें तो हम दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला जो दूसरों के साथ अपना इल्म शेयर करता है या दूसरों के लिए नरमियात अपने दिल में पैदा करता है, दूसरों का जो भला करता है, अल्लाह सुब्हान ताला वैसे शख्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमें भी कोशिश करनी है कि हम ये खैर के काम दूसरों के साथ ज़रूर करें। दूसरों को अगर दूसरे अगर हमारे इससे बेनिफिट्स हो जाता है, हमारे इस अमल से उनको बेनिफिट्स हो जाता, तो हमारे लिए खुशी की बात कौन सी होगी। और अल्लाह सुब्हान ताला के हम करीब भी हो जाएंगे और हमारे लिए ये बहुत बड़ी नेमत के बतौर अल्लाह सुब्हान ताला हमें अता करेंगे और हमारी आखिरत भी खूबसूरत होगी। तो कोशिश करें इस अमल को ज़रूर करने की। और ये छोटा सा अमल है, आपको फ़जर के टाइम करना है, नमाज में बैठ के करना है। फ़जर की नमाज़ पूरी मुकम्मल कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप करें और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपका नमाज में भी दिल लगेगा। और बहुत से लोग ऐसा होता है ना कि हम
हम नमाज हमारी जो कांस्टेंट नहीं हो पा रही है, तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाउनलोड किया था आई थिंक, तो उसमें मैंने एक छोटी सी दुआ आपके साथ शेयर की थी। आप कोशिश करें कि आप हर नमाज के सजदों में या मुकल्लिबुल कुलूब तब्बत कल्बी अला दीनिक ये ज़रूर दुआ पढ़ा करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और ये दुआ का मीनिंग ही है कि ए दिलों को फेरने वाले मुझको मेरे दीन पर जमा दे। तो ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पावरफुल दुआ है। अगर आप इसको पढ़ लेते हो ना, आप इसको अगर आप एक हफ़्ता अगर आप पढ़ लेते हो, तो आप खुद देखोगे कि आपको कितनी इस नमाज में आप कितना सुकून मिलेगा, आपका नमाज में दिल लगेगा। तो गाइज़, ये था आज का एक वीडियो। होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप लोगों के साथ ज़रूर इसको शेयर करेंगे। ये अमल बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करना, वीडियो देखना ना भूलें। मुझे, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।